अनएम्प्लॉयमेंट रेट करंटली इन पाकिस्तान इज एट अ 21-year हाई। पीएम ने एक रिकवरी और स्टेबिलिटी की स्टोरी जो है ना उसको बड़ी दुनिया के सामने पेंट की है। फॉरेन पॉलिसी फ्रंट की जो विक्ट्रीज है उनको सेलिब्रेट किया, लेकिन उनकी ये सारी दास्तानें जो है ना दे हैव स्टार्टेड टू क्रम्बल। डीजल जो है इट इज अप बाय 93%, पेट्रोल जो है इट इज अप बाय 48.6%, मिट्टी का तेल 154.87% से ज्यादा इसकी कीमत जो है ईयर ऑन ईयर जो है अप्रैल के अंदर 2026 में वो बढ़ चुकी है। आप सर फर्नेस ऑयल की बात करें 42.32% उसमें इंक्रीज है। गैस के चार्जेस बाय द वे 22.9% इंक्रीज कर चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 33.71%। एफडीआई जो है ना ऑफ पाकिस्तान इट हैज प्लंज बाय 31%। टमाटर सर 75% उसकी कीमत में इंक्रीज हो गया। प्याज की कीमत जो है 41% इंक्रीज है। आटा जो है सर 40% इंक्रीज है उसके अंदर। फ्रेश वेजिटेबल्स जो आप लेते हैं 25% इंक्रीज है। बटर जो है 13% है। मीट जो है आपका 12% इंक्रीज है। सर अंडे जो है उसमें भी 8% इंक्रीज। जीडीपी ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ ना इट स्टैंड्स एट 2.5-2.6%। इसको कंपेयर करें बांग्लादेश से 6.7%। इसको कंपेयर करें इंडिया से इवन हायर देन दैट। पॉवर्टी रेट वर्ल्ड बैंक कहता है आपका 25.3% है। आपके बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रहते हैं ना, एक बंदा जो दिन के अंदर 800 रुपए से कम कमाता, दैट इज 40.5% ऑफ योर पॉपुलेशन। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन सर वो 2.5 करोड़ बच्चा है, क्या फर्क पड़ता है। स्टंटिंग रेट बच्चों की 40% सर, क्या फर्क पड़ता है। बेल्ट्समैन ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स है 2026 की उनकी रिपोर्ट है, ये जर्मन इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है। वो कहते हैं पाकिस्तान कैन नाउ बी क्लासिफाइड क्लियरली एज एन अथॉरिटेरियन regime. This is due to the military establishment's increasingly prominent role in Pakistan's politics. तो डेमोक्रेसी की जब आप बात करें तो उन्होंने 10 में से आपको 3.3 नंबर दिए हैं, आपको 108वां नंबर दिया 137 में से। इकोनॉमी इंडेक्स के ऊपर उन्होंने आपको 3.8 नंबर दिए, आपको 112वां नंबर दिया 137 में से। गवर्नेंस इंडेक्स के ऊपर अगेन आपका 111वां नंबर है 137 इंडेक्स के अंदर। लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहने के लिए आपके मुल्क के अंदर जो है ना 10 में से 8.1 नंबर दे दिया उन्होंने। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कहता है कि 180 कंट्रीज में पाकिस्तान इज रैंक्ड एट 152। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 193 में से 164 कंट्रीज के अंदर रखा गया। जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर हम लोग 146 में से 145 कंट्रीज पे, सेकंड वर्स्ट ग्लोबली। जो आपका सीपीआई है ना इट जंप्ड टू 10.9% इन अप्रैल 2026। ये 0.3% था एक साल पहले। करंटली जो पाकिस्तान है इट इज अ स्टोरी ऑफ अ कंप्लीट स्ट्रक्चरल फेलियर। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर ना मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान की रियलिटी जो है उसको आपके सामने रखूं, स्पेशली पीएमएलएन की हकीकत जो है उसको हम लोग डिस्कस करें। बिकॉज पीएमएलएन ने एक रिकवरी और स्टेबिलिटी की स्टोरी जो है ना उसको बड़ी दुनिया के सामने पेंट की है। फॉरेन पॉलिसी फ्रंट की जो विक्ट्रीज है उनको सेलिब्रेट किया, लेकिन उनकी ये सारी दास्तानें जो है ना दे हैव स्टार्टेड टू क्रम्बल। वाई इज दैट? बिकॉज आम लोग जो है ना सर उनके पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, इन एक्चुअल नहीं है। पीपल आर सफरिंग एंड नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट। सो मेरा हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है कि आप डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की बेस के ऊपर बात किया करें। आप लोगों के अंदर जाया तो करें, आप लोगों से मिला तो करें, तो आपको एहसास हो कि लोगों की सिचुएशन है क्या। आप जब तक वो नहीं करेंगे तो अपने बड़े बड़े महल्लात के अंदर रह के जब आप लोग चेंज, तब्दीली और निज़ाम को बदलने की बात करते हैं, रेवोल्यूशन की, तो सर आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एज लॉन्ग एज द इनोसेंट आर सफरिंग इन द कंट्री, डोंट कम एंड टेल मी कि देयर इज ग्रोथ एंड प्रोग्रेस एंड होप्स फॉर अ बेटर फ्यूचर। सो इसी मैं फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, स्टैट्स रखूंगा, A to Z स्टैट्स। ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के स्टैट्स होंगे, ये इंडिपेंडेंट इंडेक्सेस आपके सामने में रखूंगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रखूंगा, एंड ये सारे जो है ना स्टैट्स इनकी बेसिस पे आई टेल यू कि वाई करंटली जो पाकिस्तान है इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ कंप्लीट स्ट्रक्चरल फेलियर। आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन जो है वो आपकी राइज कर रही है सर। फ्यूल प्राइसेस जो हैं आपकी वो सर्च कर चुकी हैं। ये किस हद तक की है, इनका नंबर क्या, मैं वो भी स्टेट करूंगा आपके साथ। सो इन्फ्लेशन जो है दैट इज राइजिंग अगेन, फ्यूल प्राइसेस जो है दैट हैव सर्ज्ड, कॉमन मैसेज जो हैं उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है इट हैज वर्सेंड एक्सट्रावेगेंटली। उसके बाद पॉवर्टी जो है सर इट रिमेन्स वाइड स्प्रेड। आपके जो डेट ऑब्लिगेशंस हैं उसकी वजह से आपका बजट जो है वो डोमिनेट कर रहा है। एंड फाइनली जो आपकी गवर्नेंस की रैंकिंग्स हैं दे हैव डिटीरियोरेटेड एज वेल। सो गवर्नमेंट कहती है कि जी आपकी जो है ना इन्फ्लेशन जो है इट्स अंडर कंट्रोल। सुना होगा आपने वज़रा को अक्सर इस चैनल पे उस चैनल पे बैठ के, सर इन्फ्लेशन जो है अंडर कंट्रोल है। मैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स खोलता हूँ और आपके सामने उसका एक सीपीआई का स्टार्ट रखता हूँ। वो कहता है कि जो आपका सीपीआई है ना इट जंप्ड टू 10.9% इन अप्रैल 2026। ये 0.3% था एक साल पहले। ठीक है, अब उसके बाद
डीजल जो है इट इज़ अप बाय 93% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज की मैं बात कर रहा हूँ। पेट्रोल जो है इट इज़ अप बाय 48.6%। और ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की डाटा। जो मैंने सीपीआई की बात की है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये वाइडली यूज वो इंडिकेटर है जिससे आपकी इन्फ्लेशन का आपको पता चलता है कि आपकी परचेजिंग पावर कितनी है, ये चीज़ों का एवेल्यूएट करने के लिए होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉन का एक आर्टिकल है, मैं वो भी यहाँ पे कोट कर देता हूँ, जिसके अंदर वो एफटीआई पाकिस्तान का जो है उसकी दास्तान आपके सामने रखेंगे, जिसके ऊपर पीएमएलएन की हुकूमत जो है ना नाचती फिरती है अक्सर। वो कहते हैं एफडीआई जो है ना ऑफ पाकिस्तान, इट हैज़ प्लंज बाय 31% ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 मंथ्स जुलाई टू अप्रैल ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। जी आपके 1.4 बिलियन डॉलर्स के ऊपर ये रह चुका है और ये था 2 बिलियन डॉलर्स के ऊपर। सो इट हैज़ प्लंज डाउन इन द सेम पीरियड। अब जी मैं कुछ स्टैट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, फैक्ट्स रखता हूँ, डिटेल्स रखते हैं, ठीक है। मंथली परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। वो कहते हैं कि टोटल एफडीआई इनफ्लोज फॉर अप्रैल जो है ना, सिर्फ इस महीने के अंदर इट स्टूड एट 54 मिलियन डॉलर्स, और ये पिछले साल अप्रैल के अंदर 179 मिलियन डॉलर्स। सो यू सी द ड्रॉप अगेन। अभी हम सिर्फ नंबर्स की बात करें। इन नंबर्स के बाद मैं आम लोगों के ऊपर आपको लेके आऊँगा कि आपकी रोज़मर्रा की अशिया जो हैं, दूध, चीनी, आटा, प्याज, टमाटर, प्राइसेस, इनका क्या हुआ, आम लोगों की ज़िंदगी पे क्या हुआ, जो घरों में चूल्हे जल रहे हैं उनका क्या हाल हुआ, जो किसी ने रिक्शा चलाना है उसका क्या हाल हुआ, मैं उनके ऊपर आपको लेके आऊँगा और वो चीज़ें डिस्कस करनी, बिकॉज उससे आप मेरा दर्द समझेंगे और मैं आपका दर्द समझने की कोशिश करूँगा, और हम मिल के जो है ना फिर ये जो मौजूदा निज़ाम है इसकी हिपोक्रेसी को एड्रेस करके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इनकी आंखें खोलने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, मैं अब आपको फ्यूल और एनर्जी के ऊपर लेके आता हूँ। आइए ज़रा। मिट्टी का तेल हर घर में इस्तेमाल होता है, गरीबों के चूल्हा जलने का काम आता है, ऐसे ही है। केरोसिन ऑयल जिसको जी कहते हैं, कुकिंग में भी, हीटिंग में इस्तेमाल होता है। सर 2.5 इसका ना 2.5x से ज़्यादा का इंक्रीज़ है एक साल के अंदर। 154.87% से ज़्यादा इसकी कीमत जो है ईयर ऑन ईयर जो है अप्रैल के अंदर 2026 में वो बढ़ चुकी है एक साल के अंदर। डीजल ऑयल जो है वो 92.93% उसकी प्राइस बढ़ चुकी है, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। आप पेट्रोल की बात करें तो 48.58% इंक्रीज़ कर चुका है, यानी हाफ द प्राइस इंक्रीज़ कर चुका है। उसके अलावा आप सर फर्नेस ऑयल की बात करें 42.32% उसमें इंक्रीज़ है। हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, एलपीजी, अर्बन और इनकी गैस चार्जेस की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की बात करें, गैस के चार्जेस बाय द वे 22.9% इंक्रीज़ कर चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 33.71%। यानी हर हाउस होल्ड जो है ना, हर घराना वो इफेक्ट हो रहा है। आपके जितने यूटिलिटी के बिल्स हैं ना सर वो आप हो चुके हैं। जितना आपने रोज़मर्रा में खाना बनाना है ना सर, वो उसकी प्राइसेस कहाँ से कहाँ चली गई हैं। इंडस्ट्रियल कॉस्ट आपकी बढ़ चुकी हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि एक बंदा है वो रिक्शा चला रहा है बाहर सड़कों के ऊपर, ठीक है। वो बंदा ना अब 93% मोर पे कर रहा है अपने डीजल चलाने का जितना वो एक साल पहले पे कर रहा था। यानी अगर उसकी 10,000 रुपया लगता था ना फ्यूल के ऊपर, रक्षा चलाने के ऊपर उसका, तो अब उसी बंदे का उसी रूट पे उसी जितना का किराया उसने लेना है वो 20,000 रुपया उसको लग रहा है। उसकी समझ ले 30,000 रुपया वो कमाता है, तो उसमें से वो 20,000 रुपया जो है ना वो फ्यूल देने में रह गया। पीछे बचा क्या उसके पास? कुछ भी नहीं बचा। फैमिली एक फैसलाबाद के अंदर वो कहते हैं जी उन्होंने अपना मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। सर वो 154% उसके अंदर इंक्रीज है। ये एस्टिमेट्स नहीं है, दीज आर नॉट एस्टिमेट्स। ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा। आप अपने गूगल खोलें, सर्च कर लें, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का अपना, हुकूमत का अपना डाटा। ये हुकूमत या अपोजिशन की बातें नहीं कर रहे। दिस इज़ नॉट अ बैश, ये एक्चुअल स्टैट्स मैं आपके साथ कोट कर रहा हूँ कि अंडरस्टैंड करें कि लोगों के साथ हुआ क्या है, लोगों की ज़िंदगियों में प्रॉब्लम्स हैं कितने ज़्यादा। आप लोग आम आवाम की बात किए बगैर बड़े बड़े महल्लात के अंदर जो फॉरेन पॉलिसी फ्रंट और दूसरी विक्ट्रीज को जब सेलिब्रेट किए रखते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। आई फील बैड फॉर द कॉमन मैसेज, बिकॉज हम लोग सफ़र करते हैं सर। हम लोग कोई एलीट तरीन तबका नहीं है इस दुनिया का। फिर भी बहुत प्रिविलेज्ड हूँ मैं, तो अल्लाह का बड़ा एहसान है। लेकिन फिर भी सर आप मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी। एंड व्हेन आई से मेजॉरिटी, ज़रा ये चेक करें वो इफेक्ट किस तरह हो रही है। एसेंशियल तरीन आपके फूड आइटम्स जो हर घर के अंदर रोज़ सालन तो पकना है ना, खाना बनाना है, वो जो बनाते हैं। टमाटर सर 75% उसकी कीमत में इंक्रीज़ हो गया। ये मैं ईयर ऑन ईयर इंक्रीज बता रहा हूँ आपको, और ये स्टैट्स जो है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के, ठीक है। मैं आपको फिर कह देता हूँ, जाके सीपीआई के इंडेक्स को खोल के देख लें वहाँ पे। प्याज की कीमत जो है 41% इंक्रीज़ है। आटा जो है सर 40% इंक्रीज़ है उसके अंदर। फ्रेश वेजिटेबल्स जो आप लेते हैं 25% इंक्रीज़ है। बटर जो है 13% है। मीट जो है आपका
जो 12% इंक्रीज़ है सर, अंडे जो है उसमें भी 8% इंक्रीज़ आ गई सर। ये प्रोटीन है गरीबों का, उनको गोश्त नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो कुर्बानी आ रही तो मिल जाए, शायद उनको नहीं मिलना, उनका प्रोटीन नहीं है ये, उसमें भी 8% इंक्रीज़ आ चुका है। क्योंकि ये बेसिक एसेंशियल्स हैं जो कि आम लोगों ने खाने और उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा, ठीक है। अब मैं तो एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं, ग्रोथ की बात कर लेते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ और लिविंग स्टैंडर्ड्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एड्रेसिंग द राइट कॉमन मैसेज, उनकी बात कर लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट करंटली इन पाकिस्तान इज एट अ 21-year हाई। यू हर्ड दैट राइट, यू हर्ड दैट राइट। मैं आपके साथ ना बात करता हूँ आपकी जीडीपी ग्रोथ की, अगर मैं बात करूँ ना तो 2022-23 के अंदर सर ये माइनस के अंदर थी, ठीक है जी। आपका मैं कहता हूँ ये ट्रांजिशन फेज था, नो कॉन्फिडेंस हुआ था, और वो एक गैर आइनी तौर पे जो आपका निज़ाम चल रहा था वो सारा कुछ था, ठीक है। करंटली बात कर लें या पिछले साल की बात करें तो इट स्टैंड्स एट 2.5-2.6% पे, या थोड़ा सा समवेयर अराउंड दैट। इसको कंपेयर करें बांग्लादेश से, ठीक है सर, बांग्लादेश 6.7% पे, इसको कंपेयर करें इंडिया से इवन हायर देन दैट। सो यू स्टैंड नोवेयर। पॉवर्टी की बात कर लेते हैं, मैं आपके साथ अगेन डायरेक्ट बात करता हूँ। पॉवर्टी रेट वर्ल्ड बैंक कहता है आपका 25.3% है। आपके बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रहते हैं ना, बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब कि जो $3 अ डे से कम कमाते हैं एवरी डे, यानी डॉलर आपका कितना है, 270-80 के करीब है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर ले, कितना बना, 750-800 रुपया। एक बंदा जो दिन के अंदर 800 रुपये से कम कमाता है, ये वो वाली रेशो है, दैट इज 40.5% ऑफ योर पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब समझ में आ रही है आपको एक बात कि तकरीबन अगर आपके कोई 26 करोड़ लोग हैं तो उसमें से कोई 10-11 करोड़ के करीब वो लोग हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर 750-800 रुपया भी नहीं कमाते, उससे कम कमाते हैं, और फिर घर जाते हैं। आगे जाके उन्होंने बच्चों के लिए दूध लेने हैं, सालन बनाना है, खाना करना है, सब कुछ करना है, बिल देने हैं, गैस बिजली सब कुछ, बट दे अर्न लेस देन 800 रुपीज़ अ डे। ये बिलो पॉवर्टी लाइन की मैं रेशो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में अब आपके सामने रख रहा हूँ। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन सर वो 2.5 करोड़ बच्चा है, क्या फ़र्क पड़ता है। स्टंटिंग रेट बच्चों की 40% सर, क्या फ़र्क पड़ता है। जो बच्चे 5वीं ग्रेड तक पढ़ ही नहीं सकते 75% सर, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं सर। फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे तो विक्ट्री मिल रही है ना। फूड इनसिक्योरिटी के एस्टिमेट कहते हैं तकरीबन 60% है सर। अगेन आप पढ़ लें डाटा को उठा के, सामने लिखे हुए हैं। मतलब ये दीज आर द स्टेबिलिटी क्लेम्स ऑफ द गवर्नमेंट। डेवलपमेंट के ये जो क्लेम्स गवर्नमेंट करती फिर रही, ये उनके क्लेम्स हैं। उसके बाद ये तो मुझे समझ में आती है कैसे लोग हैं, ये कौन सी रिकवरी है, ये कैसी स्टेबिलिटी है, ये कौन सा मैंडेट है आपका, ये लोगों के साथ हो क्या रहा है सर, ये देख तो लें, पढ़ तो लें। नहीं सर, नहीं पढ़ेंगे हम सर। उसके बाद हम वापस आते हैं एनर्जी क्राइसिस। तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो हैं 33% बढ़ चुके हैं, गैस चार्जेस जो हैं 22% बढ़ चुके हैं, एलपीजी के सिलेंडर जो हैं सर वो अर्बन के अंदर 65% बढ़ चुके हैं। आपके एलपीजी सिलेंडर जो आपके ईयर इंक्रीज़ के अंदर रूरल के अंदर है सर वो भी 60% बढ़ चुके हैं। यानी आप अंदाज़ा लगा लें ये मिलेंगे ही नहीं आपको। आप गैस भरवाना तो बात की बात है सर। उसके बाद जी आप फाइनल आ जाए गवर्नेंस पे आ जाते हैं, डेमोक्रेसी पे आ जाते हैं, रूल ऑफ लॉ के अंदर आ जाते हैं। मैं उसकी बात भी कर लेता हूँ आपके साथ। बड़े कमाल स्टार्ट है सर, आपको मज़ा आ जाएगा सर। एक बेल्ट्समैन ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स है 2026 की उनकी रिपोर्ट है। ये जर्मन इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है और वो 137 कंट्रीज़ को ना ममालिक को एड्रेस करते हैं, असेस करते हैं। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को जब असेस किया तो उन्होंने सारी अपनी चीज़ों को देखने के बाद किया कि पाकिस्तान इज़ एन अथॉरिटेरियन रिजीम। ये मैं नहीं कह रहा, ये बीटीआई का इंडेक्स है 2026 का। वो कहते हैं पाकिस्तान कैन नाउ बी क्लासिफाइड क्लियरली एज एन अथॉरिटेरियन रिजीम। दिस इज ड्यू टू द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स इंक्रीजिंगली प्रोमिनेंट रोल इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। वाह सर, हमें नहीं पता था अथॉरिटेरियन रिजीम है, हमें सर आपसे पहले से पता है। आप कैसे इंडिपेंडेंट इंडेक्स की बात करते हैं, आपको तो काम निज़ाम ख़राब है, हमसे पूछें। है अथॉरिटेरियन रिजीम ऐसे ही है। इसके अंदर ना सर वो ओवरऑल स्टेटस इंडेक्स भी देते हैं हर लिहाज से 137 ममालिक के अंदर। तो डेमोक्रेसी की जब आप बात करें तो उन्होंने 10 में से आपको 3.3 नंबर दिए हैं, आपको 108वां नंबर दिया 137 में से। इकोनॉमी इंडेक्स के ऊपर उन्होंने आपको 3.8 नंबर दिए, आपको 112वां नंबर दिया 137 में से। गवर्नेंस इंडेक्स के ऊपर अगेन आपका 111वां नंबर है 137 इंडेक्स के अंदर। लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहने के लिए आपके मुल्क के अंदर जो है ना 10 में से 8.1 नंबर दे दिया उन्होंने। यानी इकोनॉमी, गवर्नेंस, डेमोक्रेसी पे 3-3 के करीब नंबर मिल रहे हैं आपको 10 में से। जैसे लेवल ऑफ डिफिकल्टी आया तो वेरी हाई डिफिकल्टी कर दिया, 8.1 नंबर 1 कर दिया। 137 ममालिक में से आपके वही 125 के करीब नंबर आ रहे हैं। ये तो हालात है सर। इलेक्शंस की बात कर लें, जुडिशरी की बात कर लें, मैं इस तरफ तो जाता ही नहीं। प्रेस फ्रीडम की बात कर लेना अगर आप उठा के, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक, इनकी रैंकिंग के मुताबिक, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कहता है कि 180 कंट्रीज़ में पाकिस्तान इज़ रैंक्ड एट 152।
बड़ी बात है, उन्होंने 152 पे की है, मेरा तो ख्याल है इनको 172 पे करना चाहिए था 180 कंट्रीज़ में से। लेकिन सर ठीक है। मज़े की चीज़ बताता हूँ, वेबसाइट्स ब्लॉग में पाकिस्तानी गवर्नमेंट, अगेन ये BTA ने साइट किया 2026 का पाकिस्तान का डाटा। वो कहते हैं करीबन हमने 9 लाख वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी। अब मुझे बताएं 9 लाख की 9 लाख गंदी वेबसाइट्स थी, या 9 लाख की 9 लाख इंडियन वेबसाइट्स थी? क्या आप बातें कर रहे हैं सर? कोई आप एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन आपने रहने नहीं देना। आप चाहते हैं कि इतना कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट हो कि जहाँ पे लोगों को सांस भी ना लेने दिया जाए, उनके पास खाने पीने की अशिया भी ना हो, तो अगर उन्हें अपना वेंट आउट करना है, कहीं से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है किसी थर्ड सोर्स से, तो नहीं सर, वो नहीं हो सकता। जो आपको बताया जा रहा है 65 की जंग में रात की तारीकी में हम पे हमला हो गया, तो हमने उसी के ऊपर रहना है। और हम मीडिया चैनल्स को इस हद तक कंट्रोल कर देंगे, ऐसा नैरेटिव बेचेंगे कि वो डी ट्रैक रहेंगे, पिंकी के ऊपर लगे रहेंगे, वो मोमिना के ऊपर लगे रहेंगे, साकिब चद्दड़ के ऊपर लगे रहेंगे, पता ही ना चलेगा कि एक्चुअल कोर मसाइल हैं क्या। पीपल आर नॉट ब्लडी इंटरेस्टेड, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। लोगों को खाने के पैसे दो यार, गिव मी फूड टू ईट, यू ओwe मी दैट मच, नो। एनीवे जी, उसके बाद करप्शन। मैं करप्शन की बात इधर नहीं कोट करूंगा जो मेरे पास स्टार्ट है, मैं करप्शन ये वाले स्टार्ट, मैं करप्शन कोट करूंगा 2 बंदों को, एक मिफ्ता इस्माइल साहब को, एक उनका हमारा नार के ऊपर शो लगा हुआ है वो देख लें, और मैं शाहिद खकान अब्बासी साहब को, उनका भी शो नार पे लगा हुआ है, दोनों को हमने पॉडकास्ट पे बुलाया था। आप दोनों के हमारे शो सुन लें। वो कहते हैं पंजाब तारीख के अंदर से, उन्होंने पंजाब में बड़ा वक्त गुजारा है, कहते हैं तारीख की बदतरीन करप्शन जो है वो इस टाइम मरीम नवाज़ के दौर के अंदर हो रही है। वो कहते हैं पूरी एक स्ट्रक्चरल निज़ाम बनाया गया करप्शन का मुबैना तौर पर। वो उन दोनों ने कहा है, वो जाके आप देख लें, कोई आपको इख्तलाफ है पीका भेजना, उनको भेज के साबित करवा दें कि ऐसी बात नहीं। उसके बाद ये फाइनली सोशल इंडिकेटर्स के ऊपर आप आ जाते हैं। ये वो सोशल इंडिकेटर्स हैं जिनको जब मैं जिक्र करने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरे से लड़ते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ये वो सोशल इंडिकेटर्स हैं जबकि जो हमारे राइट वाले, फार राइट के कंजर्वेटिव लोग हैं, जब उनको आप बताने की कोशिश करते हो कि दीन इस्लाम की बात करने से पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर लिया करो, तो वो गुस्सा करते हैं मेरे ऊपर कि नहीं ये क्या बात कर रही हो, क्या बात कर रहे हो, फोल्ड ऑफ इस्लाम से तुम निकल गए हो। ठीक है, मेरे फोल्ड ऑफ इस्लाम में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बड़ी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंस है उसकी, लोगों की रियाया की मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंस, अहमियत है आम की, अवाम की, नॉट खवास, अवाम की बात कर रहा हूँ। तो UNDP का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग, ऑल दो UNDP इटसेल्फ यूनाइटेड नेशन, खैर, लेकिन फिर भी मैं इसकी रैंकिंग को सामने आपके रख रहा हूँ कि हमें 193 में से 164 कंट्रीज़ के अंदर रखा गया। जेंडर, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब आ गया स्टार्ट, जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर हम लोग 146 में से 145 कंट्रीज़ पे, सेकंड वर्स्ट ग्लोबली, सेकंड वर्स्ट, अंदाज़ा लगाए जाके। और उसके बाद वी हैव दी ऑडेसिटी कि हम लोग अगर कोई खातून आके हरासमेंट की बात करेगी तो हम कहेंगे हाँ तुमने ही यूज किया होगा, वी आर लाइक दैट। फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन फोर्स 24%, लिटरेसी रेट जो है हमारा, मेल जो है 60% है, फीमेल जो है वो 54% है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल है, सबसे ज़्यादा पंजाब के अंदर है, बीबी के पंजाब के अंदर। और आपकी मज़े की बात तो इस सारे स्टार्ट्स के बाद गवर्नमेंट की एजुकेशन स्पेंडिंग कितनी थी साल पहले, 1.9% ऑफ GDP। कमाल नहीं हो गया, 1.9% ऑफ GDP। तो आप इंडिया को जितनी मर्जी बातें करें, तकरीबन उनका भी 5% उन्होंने भी लगाया होता है एजुकेशन के ऊपर। बांग्लादेश ने भी आपसे कोई 2, 2.5, 3 गुना ज़्यादा लगाया होता है। एनीवे फाइनली आपकी टेररिज्म की बात कर लें, सिक्योरिटी की बात कर लें, तो सर 2024 जो है ना, पिछली 2 दहाइयों के अंदर रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन पंजाब। सो ये जो आपने 1000-2000 ऑपरेशन कर दिए, लाख बंदा IDP कर दिया, मेरी समझ से बाहर है सर। बम गोली बम वैसे ही फटी जा रहे हैं, वैसे के वैसे। टेररिज्म इंडेक्स के अंदर 1000 तो सर, टेररिस्ट 2024 में सिर्फ 1000 से ज़्यादा अटैक्स हो गए थे। ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स के अंदर आप नंबर 1-2 पे बैठे होते हैं, मोस्ट टेरर अफेक्टेड कंट्री के अंदर। शहादतें कितनी ज़्यादा हो गई सिविलियंस की, फोर्सेस की, वो देख लें तो 2-2.5 हज़ार का नंबर है। तो मुंह से कहने की बात है, तो मैं क्या बात करूँ। ईस्टर्न फ्रंट आपका खुला हुआ है, वेस्टर्न फ्रंट आपका खुला हुआ है, और आप बातें अजीब सा में चूरन बेची जा रहे हैं स्टेबिलिटी का और ये सारा। सो इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो आपको समझना ये है, एनीबडी हु हैज़ बस इतनी सी भी, थोड़ी सी भी अगर उसके अंदर सेंस होना, तो ये सारे स्टार्ट्स को देख के कि चल क्या रहा है निज़ाम, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस कंट्री, हम रह क्या रहे हैं सर, दिस इज़ द एक्चुअल निज़ाम। आप सड़कों पर निकले ना, सड़कों पर रश नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं कि कुर्बानी के लिए लोग लाहौर छोड़ के चले गए, इसलिए सर क्योंकि लोगों को पेट्रोल नहीं है दिलवाने के लिए। पीपल कैन नॉट जस्ट गो टू देयर ओन ऑफिसेज। अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह हो जा रही है कि यही नौकरियां खाई जा रहा है। दूसरा सर, लोगों के पास देने के लिए तनख्वाही पैसे नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट जो है 21 साल हाई है, हाईएस्ट 21 ईयर हाई अनएम्प्लॉयमेंट। कैन यू इमेजिन कि लोग किस तरह, क्या फिर मेंटल हेल्थ क्यों ना डिटेरियोरेट करे, फ्रस्ट्रेशन क्यों ना हो, डिवोर्स रेट्स क्यों ना बढ़े, ये सारा कुछ क्यों ना हो। सो आई होप दैट सम्स इट अप कि जो PMLN की मौजूदा निज़ाम है, और PMLN से ज़्यादा जो हाइब्रिड मौजूदा निज़ाम है उसके अंदर, क्योंकि मिलिट्री को भी थोड़ा सा क्रेडिट देना बनता है। फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे आपकी विक्ट्री जो है बहुत अच्छी है, बट नो दैट, मैंने हमेशा क्या, मैं फिर कह रहा हूँ,
इज हैंगिंग बाय अ वेरी फाइन थ्रेड, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी फ्रंट की जो विक्ट्री है, बिकॉज आप डीप स्टेट से नेगोशिएट नहीं कर रहे, आप डीप स्टेट के एक कारकुन से नेगोशिएट कर रहे हो. एंड व्हेन आई से कारकुन, आई मीन द एक्चुअल प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. सो यू आर नेगोशिएटिंग विद हिम, यू आर ऑन द गुड बॉक्स ऑफ हिम. तो आपने कोर स्ट्रक्चरल इश्यूज ना इंटरनली सॉर्ट आउट किए, ना एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की और चीज़ों को एड्रेस करने की बात करें. डीप स्टेट के वहाँ से गुडविल में आओ तो मैं कहूँ हाँ लंबा चलेगा. ये तो आप काम खतरनाक खेल रहे हो. ओवरऑल ये जो आपका स्टेबिलिटी का जो क्रेटोरिक है, आई थिंक इट हैज़ क्रम्बल्ड वेरी बैडली. थैंक यू.